Hello, welcome to session 49 team. In this session, we are going to continue with the Selenium library keywords use cases. लास्ट सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया था, दो कीवर्ड्स है ना, इनके हमने यूज केसेस भी देख लिए थे। इन कीवर्ड्स को बकायदा यूज करके इनके कोड भी जनरेट कर लिया था हमने। इसमें कुछ पार्ट हमारा लास्ट सेशन में बच गया था, विच वाज रिटर्निंग एन डेटा फ्रॉम दिस कीवर्ड्स एंड स्टोरिंग दैट डेटा एंड देन यूजिंग इट फर्दर। तो ये वाला पार्ट अपन क्विकली इसका देख लेते हैं एंड देन फिर स्कॉल एलिमेंट इंटरव्यू वाला कीवर्ड हम देखेंगे, देन वी कैन जंप ऑन टू द टेबल्स। ठीक है। सो ये हमारा सोर्स कोड है जिसपे हमने लास्ट सेशन में काम किया था। ये फर्स्ट टेस्ट केस में क्या किया था हमने, सिंपली मतलब ब्राउजर को ओपन करके ये वाली लिंक ओपन की थी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्विकली, कंट्रोल टी वी एंटर। ठीक है। इस पर्टिकुलर साइट पे हम आए थे यूजिंग दिस कीवर्ड ओपन ब्राउजर, ये साइट और क्रोम ब्राउजर। तो ये पूरा कीवर्ड जो है ये कोई बता रहा है कि क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं और ये साइट उसमें हम लोड कर रहे हैं। देन हमने एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट किया था और ये वाली जावास्क्रिप्ट हमने उसके अंदर सेंड कर दी थी विच इज गोइंग टू रन ऑन टू दैट साइट। तो इसका मैं क्विकली दिखा देता हूँ कि जब ये टेस्ट मेरा रन होगा तो दिस इज हाउ इट विल बिहेव। ये देखो आ गया पॉपअप। तो इस तरीके से आपको एक अलर्ट या एक पॉपअप आपको ओपन कर देगा व्हेन दिस टेस्ट विल रन ऑन टू दिस पर्टिकुलर ब्राउजर या उस साइट पे जब रन होगा तो। ठीक है। सेकंड टेस्ट में हमने क्या किया था, हमने मल्टी लाइन जावास्क्रिप्ट लिखी थी इन इन द टेस्ट इटसेल्फ। यहाँ पे तो सिंगल लाइन जावास्क्रिप्ट है आपके, सिंपली आप अलर्ट ही ओपन कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्या किया था, एक पहले तो एक एलिमेंट को लोकेट करवाया यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला जो स्टेटमेंट है उससे, उसको इस ईएलएम में स्टोर करवाया वेरिएबल में, देन उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया टू दिस वैल्यू। मतलब आपने एक फुल नेम वाली फील्ड में ये वाली वैल्यू फिल कर दी यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो फुल नेम वाला आई बिलीव ये है, यस इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में आपने वैल्यू फिल की थी यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने आर्ग्यूमेंट्स हमने खुद से भेजे थे। ठीक है। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट हेलो ऑटोमेशन, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हेलो सेलेनियम एंड वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस जावास्क्रिप्ट। ठीक है। क्या स्क्रिप्ट रन की थी हमने इसमें, वेर एलिमेंट इक्वल टू दिस, मतलब हमने एलिमेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इस मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर करवाया था। देन हमने ये जो हेलो सेलेनियम वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको हमने इस वैल्यू को हमने फिल करवा दिया था। देन नेक्स्ट जो टेस्ट केस था उसमें हमने क्या किया था, हमने एक जावास्क्रिप्ट में इस बार, अभी तक नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली रन कर ले रहे थे, इस बार हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को पहले एक फंक्शन में बाइंड करा, देन उस फंक्शन को कॉल करके रन करवाया हमने। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फंक्शंस एंड लूप्स एंड इफ एल्स कंडीशंस, राइट, लॉजिक्स इन दैट। सो अभी तक जो हम कर रहे थे डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म कर ले रहे थे उसमें, इस बार हमने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन पहले क्रिएट किया और देन उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया था। देन नेक्स्ट क्या किया था हमने कि हमने जावास्क्रिप्ट, जैसे मान लीजिए यार, जरूरी नहीं कि एक या दो तीन लाइन में ही आपका रन कर लिया काम हो गया। समटाइम्स यू हैव टू रन अ जावास्क्रिप्ट कोड विच इज लाइक वेरी बिग, है ना। तो इतने बड़े जावास्क्रिप्ट के कोड को वी कैन नॉट पुट इन अवर टेस्ट, हमारा टेस्ट बहुत हैवी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक एक्सटर्नल फाइल में पुट डाउन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को एंड देन हम वी कैन डायरेक्टली रन दैट। उसके लिए हमें कुछ नहीं, उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है CORDI है, डिफॉल्ट आपको करंट डायरेक्टरी का पाथ देता है जहां पे आपका ये टेस्ट प्रेजेंट है। सो ये एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट डेमो जो मेरी फाइल है, ये फाइल अभी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, तो यहाँ तक का पाथ आपको ये वाला वेरिएबल दे देगा। देन demo.js जो है ये बताएगा कि ये वाली फाइल हम यहाँ पे रन करना चाह रहे हैं, और इस फाइल में आप देखो एक सिंपल एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एंड इस फंक्शन को कॉल किया गया है। और इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे चार हमने वैल्यूज पास करी हैं इस फंक्शन के अंदर, एंड वी आर गेटिंग दीज फोर वैल्यूज फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो हम जब भी इस पर्टिकुलर मतलब demo.js के इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन और दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट विल एक्सपेक्ट फोर वैल्यूज फ्रॉम यू। तो हमने देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे फोर वैल्यू दी है, A B C D। देन नेक्स्ट क्या था, हमने demo1.js में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को ही वो करा था, डायनेमिकली पास किया था। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने इवन एलिमेंट के लोकेटर को भी हमने डायनेमिकली पास करा है, यहाँ पे एलिमेंट का लोकेटर एंड वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, मुझे जो काम करना था वो ये करना था
कि जावास्क्रिप्ट जो है आपके एक्शन को परफॉर्म कर ले रही है, एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग द चेंजेस, चेंजेस भी मेक कर ले रही है आपकी एप्लीकेशन में। चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरे ये जितने भी टेस्ट हैं उनको रन करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आई एम रनिंग माई फर्स्ट टेस्ट। ये एरो बटन पे क्लिक करूंगा तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपको आ गया नीचे रन वाला, ब्राउजर ओपन होगा विद इन अ सेकेंड, एंड ये रहा ब्राउजर। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर दिया मैंने। अब आप देखोगे, ये देखो हेलो वर्ल्ड आपका पॉपअप आ गया, तो ये जावास्क्रिप्ट रन हो गई, यहाँ पे पॉपअप भी आ गया, एंड माय टेस्ट इज एंडेड, एंड ऑटोमेटिकली जो हमारा टेस्ट ब्राउजर है वो जो लॉन्च हुआ था वो क्लोज भी हो गया। अगला रन करता हूँ, इसमें क्या करेगा, जो फर्स्ट नेम फुल नेम वाली फील्ड है उसमें हेलो वर्ल्ड वो फिल कर देगा, ठीक है। दैट टू यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब मैं रन कर रहा हूँ सेकेंड टेस्ट को। कंसोल में आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि दिस इज स्टार्टिंग, यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप वाला बटन, ठीक है। ये ब्राउजर लॉन्च हो गया अपना। अब यहाँ नोटिस करना है, यहाँ हेलो वर्ल्ड फिल हो जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड फिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो एलिमेंट का जो लोकेटर है और एलिमेंट में जो डेटा फिल कर रहे हो वो पूरा हार्ड कोडेड है इन द जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हमने डेटा को सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, ये वाले एग्जांपल में हमने क्या करा, आर्ग्यूमेंट के थ्रू हमने क्या करा, लोकेटर और डेटा दोनों को सेपरेट आउट कर लिया है फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। तो अब डायरेक्टली मैं ये रन करता हूँ, इसमें देखो मैं एक काम करता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ SSR। अब ये SSR वाली वैल्यू को फिल करेगा इन दिस एलिमेंट, जो फुल नेम वाला एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। सो लेट मी रन दिस। ये ब्राउजर लॉन्च हो गया, हियर इज द ब्राउजर। अब आप नोटिस करना यहाँ पे SSR वाली वैल्यू फिल हो गई, ठीक है। सो दिस इज इट। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, आपने वैल्यू मतलब एलिमेंट को भी भेज दिया आर्ग्यूमेंट में, आपने वैल्यू को भी आर्ग्यूमेंट में भेज दिया। अब आप ये चाह रहे हो कि यार मैं चाहता हूं कि, एक काम करता हूं, पहले तो एप्लीकेशन ओपन करता हूं। मान लो इस तरीके से कोई यूज केस बन गया कि जब अपन साइट को लोड करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे देखो आई एम गुड ऑलरेडी प्री फिल्ड है, हमको फिल नहीं करना पड़ा, है ना। हमें ये वैल्यू वैल्यू गेट करनी है कि कौन क्या वैल्यू इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में फिल्ड है। देन वी नीड टू वेरीफाई दैट दिस वैल्यू शुड बी आई एम गुड। मान ली इस तरीके से आपको कोई यूज केस मिल गया और आपको करना है, तो उसको कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखो उसका लोकेटर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए मतलब जो इनपुट एलिमेंट है आईडी बाय डिफॉल्ट उन लोगों ने प्रोवाइड मतलब दी हुई है, विच इज जॉइन। हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम एलिमेंट को लोकेट कर लेंगे। देन हमें जावास्क्रिप्ट से इसकी वैल्यू को गेट करना रहेगा, और जावास्क्रिप्ट उस वैल्यू को रिटर्न करेगी। देन हम उसको रोबोट फ्रेमवर्क को वेरीफाई करेंगे कि वो आई एम गुड है कि नहीं, ठीक है। सो उसके लिए व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, गेट वैल्यू फ्रॉम JS करके एक मैंने टेस्ट केस बना लिया। सो यहाँ पे देखो रोबोट फ्रेमवर्क में क्या है ना, टैब से आपका पूरा सेपरेशन होता है। अगर मैं ये टैब हटा दूं स्टार्टिंग का, तो ये क्या होगा, अगेन इट विल कंसिडर दिस एज अ टेस्ट केस, ठीक है। तो यहाँ से एकदम बिल्कुल रूट से जो स्टार्ट होता है वो टेस्ट केस होता है। देन आपने यहाँ पे एक सिंगल टैब दिया, तो ये सारी उस टेस्ट केस की सारी स्टेप्स मतलब कंसिडर की जाती हैं। और ये जो ब्लू सॉरी येलो में आपको दिख रहा है, दिस इज योर कीवर्ड। देन आप फर्दर टैब देके उस कीवर्ड के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आप पास करते हो, है ना। और अगर ये वाला कीवर्ड कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसके जस्ट पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिसमें वो वैल्यू अपन स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल्स जो है वो डॉलर और करली ब्रैकेट्स के थ्रू डिनोट होते हैं आपके जो मतलब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक नई जावास्क्रिप्ट बनाता हूँ, डेमो 1 की जगह यहाँ बनाता हूँ मैं डेमो 2। demo2.js में जाता हूं मैं, और व्हाट आई विल डू, मैं ये जो फिल फॉर्म है ना, ये फिल फॉर्म नहीं है, मुझे अब क्या करना है, मुझे गेट वैल्यू कॉल करना है, मतलब मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है। तो मैं सिर्फ एलिमेंट का ही यहाँ पे लोकेटर पास करूंगा, दैट्स इट, एंड आई विल रिटर्न दिस वैल्यू, ठीक है। एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, देखो आप इसको यहाँ डाल दो और इसको हटा दो, क्योंकि ये एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। ये क्या करेगा, गेट वैल्यू वाला जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल हो जाएगा लाइन नंबर 5 में।
इसके अंदर जो भी अपन एलिमेंट का लोकेटर पास करेंगे वो एलिमेंट का लोकेटर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फुल फुल एलिमेंट ही यहाँ पे आ जाएगा। देन ई1 डॉट गेट वैल्यू क्या करेगा, एलिमेंट की वैल्यू को गेट करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न माने कि यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। देन अपन फिर से यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट मी रन दिस demo2.js। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कॉल कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट में अपने को सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट देना है, वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड एनीथिंग एल्स। ठीक है, और आईडी अब चेंज होगी, आईडी को क्या दूंगा मैं, ज्वाइन। ठीक है, ये फुल नेम की जगह ज्वाइन पुट करूंगा। देन ये जो एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट जब होगा ना, तो जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस डेटा में स्टोर होगा। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन लॉग दिस डेटा लाइक दिस। तो रिपोर्ट में बकायदा ये प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वहां से। एंड आई कैन वेरीफाई वैल्यू शुड बी, या टेक्स्ट शुड, रुको, txt टेक्स्ट, इसमें कौन सा कीवर्ड ले सकते हैं अपन, एक सेकेंड, shoud शुड बी इक्वल, हाँ ये वाला ले सकते हैं अपन, शुड बी इक्वल। फर्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा डेटा, एंड सेकंड जो रहेगा वो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख दो जो आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है, आई एम गुड, डायरेक्टली आप यहाँ पे सेकंड को, सेकंड की जगह वो लिख दो। अब इस टेस्ट को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया है मेरा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को वो रीड करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट आपका जो टेस्ट है पास हो गया है। मैं क्विकली इसकी रिपोर्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो यूआरएल आई है इस यूआरएल को कॉपी करके I'll go back to my browser, I'll put it down here and open this। So ये पूरे logs जनरेट हो गए हैं। ये मेरा टेस्ट केस था गेट वैल्यू फ्रॉम जेएस। इसमें आप देखो जब मैंने डेटा को लॉग करा तो यहाँ पे आई एम गुड वाली वैल्यू आई, एंड शुड बी इक्वल जो है वो भी पास हो गया बिकॉज इट इज इन ग्रीन, मतलब जो डेटा आया था विच इज इट इज मैचिंग विद दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज इट। तो ये आपका हो गया है, रिटर्न वैल्यू भी अपन ने देख ली किस तरीके से रिटर्न करना है। ठीक है, फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। तो हम एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट पे वैल्यू भी दे रहे हैं, मतलब वैल्यू भी दे सकते हैं अपन, एलिमेंट और वैल्यू भी दे सकते हैं, सिंपली एक एलिमेंट भी दे सकते हैं, इवन वी कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट एज वेल। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स दिस एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट वाला कीवर्ड। अब नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो देखते हैं अपन क्विकली, विच इज स्क्रॉल एलिमेंट इनटू व्यू। ठीक है, ये क्या करता है, ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या करता है देखते बताता हूं मैं आपको। एलिमेंट जो है ये क्या करेगा, आप जो भी लोकेटर यहाँ पे प्रोवाइड करोगे इस एलिमेंट को, सॉरी इस कीवर्ड को, जो भी एलिमेंट प्रोवाइड करोगे, जो भी लोकेटर प्रोवाइड करोगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ये व्यूइंग एरिया में लेके आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक इस पूरे पेज को 1 मिनट के लिए मैं रीसेट करता हूँ लाइक दिस। जब मैं ये वाली साइट ओपन करता हूं तो ये हमेशा एकदम बिल्कुल टॉप हेडिंग वाले सेक्शन में ही आपको लेके दिखाती है ना। सपोज यू वांट टू स्क्रॉल, आप इस वेट फॉर कंडीशन जो है इस एलिमेंट को, आप इस एलिमेंट को चाहते हो कि ये व्यूइंग एरिया में स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, है ना, यू वांट टू ब्रिंग दिस एलिमेंट इनटू योर व्यूइंग एरिया। तो इसके लिए आप उस एलिमेंट, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज कर सकते हो, या अपन उसी को यूज करते हैं, स्क्रॉल इनटू व्यू को ही यूज कर लेते हैं कि भाई तो उसको व्यूइंग एरिया में लेके आ जा। ठीक है, कहाँ है हमारा स्क्रॉल, ये रहा। तो इस एलिमेंट को अगर मुझे स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको लोकेटर क्रिएट करना पड़ेगा। लोकेटर क्रिएट करने के लिए मैं इसको देखता हूँ, स्टडी करता हूँ इसका एचटीएमएल। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर एलिमेंट इनटू व्यू वाला जो टेक्स्ट है वो डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो इसका जो लोकेटर है वो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, लिंक टेक्स्ट एंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो लेट मी गो बैक टू माई टेस्ट केस। इसमें मैं क्या करूंगा, TC8 बनाऊंगा, नया टेस्ट केस। इसमें मैं करूंगा स्क्रॉल इनटू व्यू डेमो। यहाँ पे मैंने उसको टेस्ट केस को नाम दे दिया है। मैं ओपन ब्राउजर करूंगा, ओपन ब्राउजर के अंदर अब जो यूआरएल है वो देनी पड़ेगी मुझे, यूआरएल वुड बी दिस। ठीक है, अब मुझे जो इतना वाला पार्ट है ये पार्ट हटा देता हूं मैं। ठीक है, मुझे सिर्फ मतलब जो रूट होता है पेज का एकदम टॉप होता है बस वहीं तक रखना है, मुझे आगे का स्क्रॉलिंग नहीं परफॉर्म करनी। ठीक है, देन मैं इसको बताता हूँ कि मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। देन व्हाट आई विल डू, मैं स्क्रॉल इनटू व्यू वाला जो मेरा
कीवर्ड है वो कॉल करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि कौन से एलिमेंट को व्यू स्क्रॉल परफॉर्म करवाओ, इस एलिमेंट पे, एलिमेंट इनटू व्यू वाला जो एलिमेंट है उस पे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू माय, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लोकेटर में लिखूंगा मैं लिंक और कॉलन, और जो मैंने लिंक का टेक्स्ट कॉपी करा है वो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक 2 सेकंड का स्लीप दे देता हूँ। आफ्टर once the browser is launched, then we'll perform the scroll into view, and then we will also give a sleep of 2 seconds, then we can close the browser। ठीक है, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये आपका ब्राउजर लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब आप नोटिस करना कि आपका जो एलिमेंट है वो उस पर स्क्रॉलिंग परफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं हुआ, मे बी जो अपना लोकेटर है वो नहीं मिला उसको। देखो, आपका टेस्ट जो है वो फेल हो चुका है। फेलियर के केस में देखो, आपका रोबोट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट जनरेट करता है एंड इट शोज द स्टैटिस्टिक्स एट द टॉप एज वेल एज। अगर फेलियर आता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ऑटोमेटिकली लेके उसको लिंक कर देता है जहां पे भी मतलब विच एवर द बेस्ट प्लेस इट इज। ठीक है, जहां पे भी आपका कीवर्ड फेल हुआ वहां पे स्क्रीनशॉट भी लेके अटैच कर देगा वो। अच्छा, अभी मेरा लोकेटर फेल हो गया है, तो उस लोकेटर को मैं ठीक करता हूँ पहले तो। कंसोल में जाके मैं इसके लिए क्विक एक्सपाथ क्रिएट कर देता हूँ, डबल स्लैश, लिंक टेक्स्ट के लिए है ए एंड डॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, एंटर करा। अच्छा, एम्प्टी आ गई, एक स्पेस हटाता हूँ, अभी भी एम्प्टी आया है। डॉट कंटेन्स लगाते हैं यहाँ पे अपन, इक्वलिटी चेक की जगह अपन कंटेन्स वाला चेक लगा देते हैं। अब मिले इसको 3 एलिमेंट, ये वाला भी मिला, ये वाला भी मिला और ये वाला भी मिला, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो जो यही वाला लोकेटर उसको दे दें डायरेक्टली, तो पहले एलिमेंट को पिक करके उस पर एक्शन परफॉर्म कर देगा वो। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दिस लोकेटर विथ माय एक्सपाथ, पेस्ट, एंड नाउ लेट मी रन इट। ठीक है, वहां पे आपको 3 एलिमेंट मिले थे उस पर्टिकुलर लोकेटर से, एक्सप्रेशन से, बट जो आपका रोबोट फ्रेमवर्क है वो सिर्फ पहले ही एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करेगा, बाकी तो रिमेनिंग को इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, अब आप देखो, ऑब्जर्व करना, आपका स्क्रॉल इनटू व्यू पे हो गया है। अरे अरे, वो हो गया था, मैंने क्या है जूमिंग में थोड़ा सा उसको गड़बड़ कर दी मैंने। मैं एक काम करता हूँ, 5 सेकंड का स्लीप देता हूँ, अब वापस से रन करता हूँ इसे। एंड ये आ गया ब्राउजर। अब आप नोटिस करना, अभी तो आप मतलब इनिशियली आप एकदम टॉप पे रहोगे, एंड ये लेफ्ट वाले इसको देखना, कर्सर को, ये देखो, ये आ गया आपका स्क्रॉल एलिमेंट इनटू व्यू, आ गया ना व्यूइंग एरिया में। सो दिस इज हाउ, अगर आपको किसी एलिमेंट पे पहले स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है बिफोर परफॉर्मिंग क्लिक एक्शन, और जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, अगर एक्शन परफॉर्म करने के पहले आपको स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है, तो यू कैन यूज दिस कीवर्ड। ठीक है, अब अपन एक और इसको थोड़ा सा क्विकली रीड कर लेते हैं कि इसमें और कुछ तो नहीं है जो अपन मिस कर रहे हो। स्क्रॉल द एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय लोकेटर इनटू व्यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपके एलिमेंट को स्क्रॉल करके एकदम बॉटम मोस्ट पार्ट पे लेके आ जाता है। ठीक है, बट ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता ये पर्टिकुलर कीवर्ड। इसके लिए आपको कई बार ऐसा रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन में ना स्टैटिक फुटर हो सकता है, स्टैटिक फुटर जो हमेशा नीचे चिपका हुआ रहे। तो क्या होगा, आपने ये वाला मान लीजिए स्क्रॉल इनटू व्यू भी परफॉर्म करा, तो वो क्या करेगा, आपके एलिमेंट को उस फुटर के जस्ट पीछे लेके आ जाएगा बॉटम में। तो आप जब उस पर क्लिक एक्शन भेजोगे, तो आपको एलिमेंट इंटरसेप्टेबल, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आएगा उस केस में। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप ये वाला कीवर्ड यूज ही नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट करके, जो जावास्क्रिप्ट की मेथड होती है ना स्क्रॉल इनटू व्यू, उनको यूज करना पड़ेगा। और स्क्रॉल इनटू व्यू में आपको पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्क्रीन के किस पोजीशन पे लेके जाना है, आपको एकदम टॉप पे लेके जाना है, आपको उसको मिडिल पे लेके आना है, या एकदम बॉटम पे लेके आना है। तो वो जो कंट्रोल है, उस लेवल का कंट्रोल आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, विच वी हैव डिस्कस अर्लियर, जब हम जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे। ठीक है, उसमें बकायदा हमने डेमो भी देखे हैं उसके। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज दिस कंप्लीट्स दिस एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट वाला टॉपिक, है ना। नाउ वी कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टेबल्स। सो उसके लिए प्लीज रिज्वाइन कर लो।